हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 100 क्वेश्चन सेम ट्री, जो कि है बाइनरी ट्री का क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो इसमें हमें दो ट्रीज दिए होंगे पी और क्यू। जैसे पहला ट्री है उसको मैं बनाऊँ। सबसे पहले तो ये कैसे होता है, लेवल बाय लेवल बना रखा होता है। जैसे कि सबसे पहले 1 है, फिर जो अगले होंगे वो सेम लेवल पे होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जो पी ये है पी आपका फर्स्ट एग्जांपल में, और फर्स्ट एग्जांपल में क्यू आपका सेम वही दे रखा है। अब जैसे कि ये सेम है, मतलब इसका रूट भी सेम है, इसका लेफ्ट भी सेम है, इसका राइट भी सेम है, तो ये है ट्रू। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि अगर सेम है तो ट्रू, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स। अब जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देखो, उसमें पी आपको दे रखा है 1 और सेकंड 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नल हुआ, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा। और क्यू जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, 1 है, फिर ये नल है, और ये वाला 2 है, ये दे रखा है। तो आप देखोगे इसका रूट बिल्कुल सेम है, इसका राइट नल है और इसका राइट 2 है, जो कि नॉट इक्वल है, तो ये सेम नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। हमें यही चेक करके बताना है कि ये सेम है या नहीं है। सेम है तो ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स रिटर्न करो। तो इसका मैं पहले कोड लिखती हूँ और फिर आपको उसके हिसाब से ड्राई रन करके दिखाऊंगी। और कोड वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसका कोड लिखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर मेरा पी ही नल हो जाता, ठीक है, पी नल हो एंड क्यू इज़ ऑल्सो नल, अगर कुछ हमें दे ही नहीं रखा, खाली होता एकदम ब्लैंक, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, क्योंकि फिर वो तो सेम ही हुआ, कुछ नहीं है उसमें, तो दोनों ही चीज़ें नल नल हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई आपका पी तो नल हो गया, जैसे यहाँ पे पी आपका पी नल यहाँ नहीं हुआ, या फिर आप ये लगा लो कि आपका क्यू नल हुआ लेकिन पी टू था, मतलब एक नल है एक वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो उधर फॉल्स हो जाएगा। एक नल हो और दूसरा ना हो तो रिटर्न फॉल्स। ओके जी। दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू के बराबर ना हो, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू है नल, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी फॉल्स आएगा। इफ़ पी डॉट वेल नॉट इक्वल टू क्यू डॉट वेल, रिटर्न फॉल्स। एंड अदरवाइज आप रिटर्न करेंगे अपना जो ये फंक्शन था इज़ सेम ट्री, इसको दोबारा इज़ सेम ट्री जो भी अपना था, फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। मान लो अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको इसको दोबारा। पी डॉट लेफ्ट, ड्राई रन के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्यू डॉट लेफ्ट एंड इज सेम ट्री, फिर यहाँ आप लिखेंगे पी डॉट राइट कोमा क्यू डॉट राइट। इसको करने वाले हैं ड्राई रन। ठीक है, तो सब ये हमारा कोड था, मैंने आपको लिख दिया, वो थोड़ा क्लीन नहीं था इसलिए मैंने अगले पेज पर लिखा स्पेस के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अब ये सेम ट्री जो है जिसके अंदर मैंने पूरा कोड लिखा उसी फंक्शन का नाम है। ठीक है, उसके बाद अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास पी की वैल्यू क्या होगी, जो रूट होगा, रूट क्या है 1, इधर भी क्यू की वैल्यू क्या होगी, जो रूट होगा 1, तो ये कॉल होगा सबसे पहले इस सेम ट्री 1,1, ये ऐसा कुछ कोड दिखेगा आपको, इस सेम ट्री 1,1, क्योंकि ये दोनों पी और क्यू की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, क्या पी नल है, क्यू नल है, दोनों में से कोई नल नहीं है। क्या एक कोई नल है इनमें से, नहीं है। क्या दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है भाई, तो हम आ गए सीधा रिटर्न पे। अब हमने रिटर्न क्या करा, अब ये बीच में जो एंड लगा है ना, इसका मतलब ये कि ये भी जब कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली भी ट्रू होगी तभी ट्रू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कंडीशन के लिए चेक करेंगे, तो इधर लिखती हूँ मैं इज सेम, लिख रही हूँ मैं, ट्री नहीं लिख रही। तो पी डॉट लेफ्ट क्या है, 1 का जो लेफ्ट है वो क्या है, 2 है। क्यू डॉट लेफ्ट क्या है, 2 का 1, इधर 1 का जो लेफ्ट है क्या है, वो भी 2 है, दोनों सेम हो गए। तो इधर पी की वैल्यू क्या हो गई 2, और इधर क्यू की वैल्यू क्या हो गई इसके हिसाब से 2। हम गए जी ऊपर, दोनों की वैल्यू नल है, नहीं है। एक की वैल्यू नल है, नहीं है। क्या दोनों की बराबर नहीं है, ऐसा भी नहीं बराबर है। फिर हम दोबारा इस पे आए, फिर मैंने इज सेम चलाया ट्री, जिसमें 2 का लेफ्ट क्या है, यानी कि पी का लेफ्ट और क्यू का लेफ्ट, पी क्या है 2 और उधर क्या है 2, दोनों का लेफ्ट क्या है, नल है, कुछ नहीं है, नल कोमा नल। फिर वापस हम चेक करने आए, क्या दोनों नल हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू आ गया जी। तो ये हमारा ट्रू बना, तो इससे हमारा ये ट्रू बना, तो इससे हमारी ये वाली चीज़ जो है ये तो ट्रू बन गई। अब हम चेक करेंगे ये वाली चीज़, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ट्रू है। अब इधर आते हैं हम चेक करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास पी क्यू की वैल्यू 1,1 थी, हम राइट चेक करेंगे, तो इज सेम पी कोमा राइट। अब 1 का राइट क्या है, 1 था ना, यहाँ पे आ गए हम, क्योंकि तो चेक हो चुका हमारा, ट्रू नहीं रिटर्न हो गया। इसका राइट क्या है 3, उसका राइट क्या है क्यू का 3। ओके जी, इन तीनों में से कोई कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर हम दोबारा इस सेम चलाएंगे, जो कि क्या है, इसका राइट क्या है नल,
क्योंकि 3 के आगे राइट में कुछ नहीं है, इसके आगे राइट में कुछ नहीं है, तो दोनों नल को नल। तो वही सेम बात, दोनों जब नल हो गए तो ट्रू रिटर्न करो, ये ट्रू तो फिर ये ट्रू, ये ट्रू तो फिर एंड ये वाला पूरा ट्रू आ गया। ट्रू को हमारा ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसके लेफ्ट वाले भी सेम है, इसके लेफ्ट वाले से, इसके राइट वाले भी सेम है, इस वाले राइट वाले से, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल था 1,2 एंड 1, नल, 2। ये P है, ये Q है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, हम सबसे पहले P को 1 मानते हैं, Q को 1 मानते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि इसका जो लेफ़्ट है, P का जो लेफ़्ट है और इसका जो लेफ़्ट है नल। पहली बात तो ये यहीं बराबर नहीं हुआ, जैसे ही ये हमें बराबर नहीं मिला, एक नल है एक नहीं है, तो ये वाली कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक नल है एक दूसरा नहीं है, तो वहीं पे फॉल्स कर दो। तो यहीं पे फॉल्स आ गया था हमारा आंसर, वैसे ही रिटर्न कर दिया था हमने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।